जहाज में बैठकर अरुण आग जलाने लगता है क्योंकि इनका जहाज लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। अरुण लगाई गई आग को सीट की बगल में लगे एक डब्बे में फेंकता है। अरुण को ऐसा करते देख एक लुटेरे को इस पर शक होता है, लेकिन अरुण बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह आराम से आग पर स्प्रे छिड़कने लगता है ताकि आग ज्यादा दूर तक फैल सके। दरअसल अरुण यह सब इसलिए कर रहा था ताकि वह लुटेरों का ध्यान आकर्षित करके इनमें से किसी एक लुटेरे की गन छीन सके। इतनी देर में एक लुटेरा अरुण के पास पहुँच जाता है, जिसे देखकर अरुण तुरंत स्प्रे वाली बोतल को उसी डब्बे में फेंक कर वहाँ सब कुछ पहले जैसा कर देता है। लुटेरा आते ही अरुण को हाथ दिखाने के लिए कहता है। अरुण डरने का नाटक करते हुए उसे अपने हाथ दिखाता है, लेकिन लुटेरे को अरुण के पास से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। आग फैलने के कारण वहाँ धुआं होने लगता है। अरुण इसी धुएं का फायदा उठाते हुए खांसने लगता है और उससे वॉशरूम जाने का पूछता है, लेकिन लुटेरा उसे वहीं बैठा देता है। एयरपोर्ट पहुंचते ही अरुण अपनी चेकिंग करवा ही रहा होता है। इसी दौरान गार्ड को अरुण के पास एक पिस्टल दिखाई देती है। गार्ड कुछ कहे बगैर अरुण को वहां से जाने देता है। आगे जाते ही एक चिरकुट अपनी प्रेमिका से बातें करता हुआ लाइन में लगे लोगों का रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होता है। अंदर पहुंचते ही अरुण को उसके दादा के दिए हुए मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो उन्होंने अरुण को सांप वाली गेम खेलने के लिए दिया था। मैसेज देखते ही अरुण काफी डर जाता है क्योंकि मैसेज में लिखा होता है हाईजैक। अरुण तुरंत उसी नंबर पर कॉल करने लगता है, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अरुण को देखकर एयर होस्टेस अरुण को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। अरुण एयर होस्टेस के पास जाकर उसको अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर एयर होस्टेस की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि अरुण स्पेशल फोर्स का एजेंट था। अरुण एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट लेकर देखने लगता है और उसे एक लड़की पर शक होता है, जिसे वह तुरंत अंदर बुलाने को कहता है। लड़की के अंदर आते ही अरुण उसकी सीट पर जाकर उसका मोबाइल चेक करने लगता है। अरुण को इस पर शक था क्योंकि अरुण को जब मैसेज आया तो ये लड़की अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। लड़की अरुण को अपना बैग चेक करते हुए इतनी देर में लड़की वहां आ जाती है, जिसे देखकर अरुण जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठते ही उसे फिर से उसके दादा के मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसे लेकर अरुण सीधा पायलट के पास जाता है क्योंकि वह मैसेज आतंकवादी को रिहा करने का था। ये सभी मैसेज अरुण के पर्सनल नंबर पर आ रहे, जिस वजह से पायलट ये सारी स्थिति एयरपोर्ट पर बताता है ताकि वे लोग सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक कर सके। इधर अरुण को टकले पर शक होता है क्योंकि वह बार बार वॉशरूम जा रहा था, जिस कारण अरुण भी वॉशरूम जाकर वॉशरूम की चेकिंग करने लगता है। वहाँ पर उसे फ्लश से लोहे की मजबूत स्ट्रिप मिलती है। वह इसे देख ही रहा होता है। इतनी देर में टकला वहाँ आ जाता है और दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगती है। हाथापाई के दौरान टकला बेहोश हो जाता है। अरुण उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि अरुण ने इससे इनका रचा गया प्लान जानना था, लेकिन टकला नहीं उठ। तो फाइनली इन्हें प्लेन में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है जो अरुण के कहने पर टकले को इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाते ही टकले की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह टकले को नहीं बचा पाता। फिर वे लोग टकले को प्लेन के निचले हिस्से, जिसे कार्गो सेक्शन कहते हैं, ले जाने लगते हैं ताकि प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को बॉडी की स्मेल न आए। कार्गो सेक्शन में जाते ही वे लोग लाश को पैक करते हैं और वहाँ का टेम्परेचर कम करके अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं। तभी उन्हें एयरपोर्ट से कॉल आती है जो उन्हें प्लेन में बैठे एक और कमांडर से बात कराने के लिए कहता है। एयर होस्टेस जब उसे लेने जाती है तो वह अपनी सीट पर नहीं होता, जिस कारण एयर होस्टेस उसका पासपोर्ट चेक करने लगती है। पासपोर्ट देखते ही वह चौंक जाती है क्योंकि यह कमांडर वही टकला आदमी था जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मौत हुई थी। एयर होस्टेस ये सारी स्थिति दूसरी हेल्पलाइन से एयरपोर्ट पर बताने लगती है। अरुण उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। इतनी देर में उनका प्लेन पाकिस्तान के एरिया में एंटर कर चुका होता है। अब अरुण प्लेन में बैठे सभी फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स को इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट करने लगता है और प्लेन की सभी खिड़कियां बंद करने लगता है ताकि पैसेंजर्स प्लेन के बाहर की स्थिति न देख सके, जिस कारण लोगों को अरुण पर शक होने लगता है। एयर होस्टेस अरुण को बिजली का एक जोरदार झटका देती है और चिरकुट जल्दी से अरुण को बांधने लगता है। अरुण उसे कहता भी है कि मैं हाईजैकर नहीं हूँ, लेकिन बदले में चिरकुट इसे पीटता है और उसे प्लेन के फर्स्ट क्लास वाले हिस्से में ले जाते हैं। वहाँ जाते ही अरुण अपने आप को आजाद करता है। इतनी देर में पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इनमें से एक पैसेंजर की सीट के पास पड़े बैग से बम की आवाज आ रही होती है। अरुण तुरंत जाकर बैग चेक करता है, जिसके अंदर से मोबाइल फोन निकलता है जिसके ऊपर इस्लामाबाद को टारगेट बनाया गया था। इतनी देर में प्लेन अपना संतुलन खोने लगता है, जिस कारण पायलट प्लेन से बाहर निकलकर अरुण को सारी स्थिति बताने लगता है। तभी इसे दूसरा पायलट मार गिराता है। असल में यह दूसरा पायलट ही हाईजैकर था और अरुण को मैसेज भी इसी ने ही भेजा था। अरुण हाईजैकर से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गोली मार देता है, जिससे प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यह लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराती। वह पास में पड़ा बैग उठाकर उसके हाथ पर मारती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसी बीच हाईजैकर के हाथ फिर से गन लग जाती है और वह डॉक्टर को अपने साथ लेकर प्लेन के कार्गो सेक्शन में चला जाता है। सारी स्थिति देखते हुए यह लड़की प्लेन चलाने लगी। असल में यह लड़की भी एक पायलट ही थी जो अरुण को बताती है कि प्लेन का ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा। इसे ठीक करने अरुण कार्गो सेक्शन
में जाता है। वहाँ जाते ही अरुण का सामना फिर से हाईजैकर से होता है, लेकिन इस बार अरुण उसे मार डालता है और प्लेन का ऑटो पायलट ठीक करने लगता है। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है जो अरुण के मुंह पर स्प्रे छिड़कती है। असल में एयर होस्टेस भी हाईजैकर की टीम में शामिल थी और प्लेन में बैठे दूसरे कमांडर को भी उसने ही मारा था। इंजेक्शन लगाने से थोड़ी देर पहले उसने असली दवाई की जगह जहर रख दिया था। अब एयर होस्टेस अरुण को कुर्सी से बांध देती है और उसे अपनी डिमांड बताती है ताकि वह सरकार से अपनी डिमांड पूरी करवा सके, क्योंकि सरकार अभी तक